चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हम गरीब लोगों की आवाज़ को आज ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश की। हम आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर एक गरीब डिपार्टमेंट है जिसकी कोई सुनाई नहीं है कहीं भी। अब हमने जब हमारे हालात ख़राब हुए तब हमने आगे निकलने की कोशिश की। सर बात ऐसे है कि हमें 20-20, 25-25 साल हो गए, आज तक हमें कोई रिकॉग्नाइज पॉलिसी हमारे लिए गवर्नमेंट ने नहीं बनाई है। हमारे यही अर्ज़ है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से कि हमें भी रिकॉग्नाइज कोई पॉलिसी दी जाए या हमें भी परमानेंट का कोई दर्जा दिया जाए। सर हमारी जो 4 साल की जो पे है पेंडिंग जो वेजेस हैं हमारे, सर वो हमें नहीं पता चलता। आज तक हमें 2 महीने की पे मिलती है, साल में हमें 4 महीने की मिलती है। कौन से महीने की, कौन से साल की, सर हमें आज तक नहीं बताया गया है। सर मेरी ये अर्ज़ है स्टेट गवर्नमेंट से, सर हम स्टेट गवर्नमेंट से ही करते हैं अर्ज़ कि अगर हमें हर महीने की हमें पता चले कि हमारी ये कौन सी सैलरी है, कौन से महीने की है, कौन से साल की हमें मिल रही है। सर हम आपके चैनल से बहुत मुखातब हैं कि आपने हमें गरीब डिपार्टमेंट को भी मौका दिया। हमने तनवीर साहब से बात की जो ऑल डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने हमें बोला कि आप कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, जो भी हुआ सबके आपके साथ भी वही होगा। डिमांड अब्दुल गनई साहब के पास, एडवाइज़र के पास पहली फ़ाइल पड़ी हुई है जो आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स यूनियन की मतलब की तरफ से थी, वो वहाँ की ठप पड़ी हुई है। अभी तक उस फाइल का मतलब कि पे बढ़ाने के लिए हमने किया हुआ था, उल्टा जितनी पे हमें मिल रही है वो भी हमें पे नहीं दी जा रही है। और डिपार्टमेंट बोलता है हमें कि आपकी पे यहाँ तक अप्रैल तक मतलब कि 2020 तक कंप्लीट है। हमारी पेंडिंग सैलरी है जो उसके लिए हमने मतलब कि निकलने की कोशिश की सर, लेकिन रेड जोन की वजह से दूर दूर से लड़कियां नहीं आ सकती, गैदरिंग कम हुई। आपने खुद ही उनको फ़ोन करके बोल दिया कि डीसी साहब ने रेड जोन का मतलब कि वो नोटिफिकेशन निकाल दिया है, मत लड़कियां ऐसे आओ। हम थोड़ी सी लड़कियां अपनी आवाज़ उठाने के लिए आए हैं, हमारी पिछली पे का हिसाब किया जाए, डिपार्टमेंट से पूछा जाए कि कहाँ तक हमें लिख कर दें कि कहाँ तक हमारी सैलरी कंप्लीट है। सर मतलब ये है कि इनवाइस हमारा हक है, इनवाइस दी जाए हमें। तो हमें डिपार्टमेंट वाले बोलते हैं कि कोई इनवाइस नहीं, कोई कुछ नहीं, हमें पे का पता ही नहीं होता कि कौन कौन से महीने की। लेकिन सिर्फ जब 2019 भी 3 महीने छोड़ के जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल की डाली थी, और इस दफ़ा 2020 में भी 3 महीने छोड़ के अप्रैल की डाली है, तो मतलब कि वो भी 1 महीने की डाली है। मतलब ये कि कुछ वर्करों को कोई 10 और 20 वर्करों की 25,000 रुपया डाला है या 23,500 रुपया डाला है, लेकिन हमें वो भी नहीं। किसी को 10,000 मिल रहा है, किसी को 20 मिल रहा है, किसी को 5 मिल रहा है। अपनी अपनी दुनिया, अपना अपना ठिकाना। अगर नहीं मतलब कि हमारे लिए पीछे गवर्नमेंट नहीं पैसा दे रही तो हमें डिपार्टमेंट लिख कर दे दे। हमारा किसी से कोई एक मतलब कि 5,000 वाला जो मुलाजम है वो लाखों के हिसाब की जिनकी सैलरी है उनके साथ नहीं लड़ सकते। हम गरीब लोग हैं, ना लड़ने के लिए हैं, ना हमारा इतना मतलब कि बैकग्राउंड है कि हम लड़ें दूर तक जाके। एक मतलब कि गरीब वर्कर गुंदा, ख्वास, बेला, ब्लाक बुदल की बात कर रही हूँ मैं, इतने दूर तक सबकी मतलब कि एक इन्वेस्टिगेशन करो, लड़कियों का इंक्वायरी पर बुलाएं डिपार्टमेंट। अगर हम झूठे हैं तो डिपार्टमेंट से माफ़ी मांगेंगे। लेकिन पे की मतलब कि खस्ता हालत है, कोई मतलब कि हमें इनवाइस नहीं दिखाई जाती। और जो न्यूट्रिशन का मसला है, और मतलब कि न्यूट्रिशन अलग अलग किस्म के न्यूट्रिशन भी मिल रही है। एक जैसे सेंटर काम एक, तो डिपार्टमेंट एक, सैलरी एक, लेकिन सैलरी भी अलग अलग मिल रही है, न्यूट्रिशन भी अलग अलग मिल रही है। इन्वेस्टिगेशन हो, गवर्नमेंट के आगे अपील है कि हमारी आवाज़ जो ऊपर तक जानी चाहिए, चाहे हमें जितना भी मर्जी हरासमेंट करे, हम अपनी नौकरी छोड़ने पर तैयार हैं। देख लेना आप मीडिया के थ्रू। मैं अपनी आवाज़ उठाना चाहती हूँ कि लड़कियों को टर्मिनेट भी उन्हीं को करने की आर्डर देते हैं, और मतलब कि दबाया जाता है कि जो लड़की बोलती है, एक अपना आवाज़ के लिए जो बोलेगी उसको दबाने की कोशिश। एक औरत से और मतलब कि ड्रोन महकमा कौन सा हो सकता है।